सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, इसमें हमें एक्स एक्स मतलब ये x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालनी थी। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मतलब इसको हम मैट्रिक्स जैसे इसको बनाते हैं ना, इसको हम ऐसे ये इक्वेशंस लिखेंगे, इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, देन इनको सॉल्व करके हम x1 x2 x3 को फाइंड करेंगे। सो करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। वी कैन रिटर्न एज, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक ये बन जाएगा मैट्रिक्स 3 2 1 3 1 1 4 3 3, एक मैट्रिक्स ये बन गया। और एक ये बन जाएगी वो वेरिएबल्स की, वो क्या कांस्टेंट की मैट्रिक्स x1 x2, सॉरी बोले तो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बन गई एक, और एक बन जाएगी ये लास्ट रिजल्ट आ इनका 20 13 और 6। इस मैट्रिक्स को मान लेते हम a, इस मैट्रिक्स को मान लेते हम x, इस मैट्रिक्स को मान लेते हम b। ठीक, अब इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे ना, वी कैन रिटर्न एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती कैसी है, वो ऐसे दिखती है a डिवाइडेड बाई b ऐसे। ठीक, अब हम यहाँ पे दिखा दूंगा आगे का। अभी होती कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने कहा है a डिवाइडेड बाई b, इससे इस तरह हम इसको ऐसे यहाँ कर देंगे। a क्या है, a मैट्रिक्स है, तो 3 2 1 3 1 1 4 3 3, ये भी वैल्यूज नहीं है, और b की क्या वैल्यूज है, ये है 20 13 एंड 3 प्लेस हैं, इनको हमें जीरो बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ रो वन। मतलब कि हमें इसको, मतलब कि इन तीनों को, इस प्लेस और इस प्लेस को जीरो बनाना होता है विद द हेल्प रो वन। अगर हम रो को इस्तेमाल करें तो हम रो ही इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कॉलम को यूज़ करना चाहते हैं हम कॉलम का ही यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे कि मैं दिखाता हूँ हम इन तीनों को जीरो कैसे करते हैं। तो जैसे कि इस ये है रो वन, ठीक, ये है रो टू, ये है रो थ्री। अब जैसे मुझे इस टू को जीरो करना है, तो मैं रो टू में क्या चेंज करूँ जिससे कि ये जीरो है। तो टू है कहाँ पे, रो टू में, और चेंज किसमें करना है, रो टू में। तो रो टू में मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जीरो बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं रो वन में इसको माइनस करता हूँ, बट टू में से थ्री जाएगा तो माइनस वन होगा, तो जीरो तो आएगा नहीं। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पे मैं थ्री की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें टू की। तो ये हो गया थ्री की मल्टीप्लाई में, इसमें टू को थ्री की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो छः हो जाएगा, इसमें टू की मल्टीप्लाई करूँगा तो छः, तो छः में से छः के तो आ गया जीरो। ठीक, तो जैसे कि मैंने बोला, तो मैंने चेंज किस में करा है, रो टू में, रो टू में चेंज करा तो बाकी की मैट्रिक्स एज सेम रहेंगी। तो 3 3 4 एंड 20, ये रो का 3 भी सेम रहेगी। और जो मैंने ऑपरेशन लगाया है रो टू में, वो पूरे रो टू में लगाएगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज रहेगी, जीरो, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन है। यहाँ पे अगर मैं आर वन की वैल्यू वन रखता हूँ, आर टू की वैल्यू वन है जैसे कि, तो थ्री, यहाँ पे आर वन की वैल्यू क्या है, थ्री, तो तीन में से छः गया तो माइनस का थ्री आंसर आएगा। ऐसे यहाँ पे वैल्यू कितनी है, थ्री, ये हो गया नाइन, यहाँ पे आर वन की वैल्यू क्या है, फोर, नाइन में से एट गया तो वन आएगा। ओके, एक सेकेंड, ऐसे सेम। अब मैं यहाँ पे भी वही ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आर टू की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, और यहाँ पे हम आर वन की, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा टोटल 40, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, तो हो जाएगा ये हमारा माइनस का वन। ओके, ऐसे हम, ये हो गया, देखो हमने इसको जीरो कर दिया। अब आ रही है इसकी, अब इसको जीरो करनी है। तो ये है उसमें, ये है रो थ्री में, तो मैं रो थ्री में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब इसको जीरो करने के लिए मैं रो थ्री में ऑपरेशन लगाऊंगा। तो रो थ्री में मैं क्या चेंज करूँ जिससे कि ये जीरो बन जाए, ऐसा क्या करूँ जिससे कि ये जीरो बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसमें अगर थ्री की मल्टीप्लाई करके इसको इसमें माइनस करवा दूँ तो ऑब्वियस बात है ये जीरो बन जाएगा। ठीक, जैसे कि ये ऑपरेशन किस में हो रहा है, ओनली रो थ्री में हो रहा है, तो रो वन और रो टू
एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे 0, रो 3 कितना है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो गया, ये भी हो गया 0 है ना, 3 और ये 3, ठीक है 0। यहाँ पे भी ये लो, हम इसको भी कर रहे थे, ये ऑटोमेटिकली इसको देखो हम इसको 0 कर रहे थे है ना, साथ ही साथ हमारे लिए ये भी 0 गई। अगर ये 0 नहीं होता तो हमें इसको भी 0 करना पड़ता विद द हेल्प ऑफ रो 2। रो 2 से ही क्यों करना पड़ता वो आपको बाद में समझ आएगा, ठीक। देखो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू, अब यहाँ पे मैं R3 की वैल्यू क्या 3 पुट करूँगा तो ये जाएगा 9, और यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 4। 9 से 4 गया तो ऑब्वियसली बात है 5 बचेगा। और यहाँ पे भी, यहाँ पे 6 पुट कर देता हूँ तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18, और 18 माइनस 20 तो हो गया -2, ये आ गया। अब देखो हमारे तीनों वैल्यू, ये जो रो 1 में है ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, और ये x3 का कोफिशिएंट है ना, और इससे मिलके एक इक्वेशन बनी थी। अब जैसे कि ये x3 का कोफिशिएंट है, हम इसको कंपेयर करेंगे, ये x3 का कोफिशिएंट है और ये उसका आंसर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ 5x3 इक्वल्स टू -2, यहाँ से x3 की वैल्यू आएगी क्या हमारी -2/5। ऐसे हम इसको कंपेयर करेंगे रो 2 को। रो 2 को कैसे करेंगे, 3x2, ये क्योंकि x2 का कोफिशिएंट है और ये x3 का, इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है -1 के। x3 की वैल्यू अभी हमने निकाल दी, जैसे कि 3x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है -2/5 इक्वल टू -1 है ना। इसको हम उधर भेज दूंगा तो प्लस में हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x2 इक्वल टू -1 प्लस में 2/5। इसको मैं इनसे लेकर सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 5 + 2/5 माइनस का 3x2, नहीं यार अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसका मैं इनसे सॉल्व करके लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, -5 + 2 3, माइनस का 3/5 आ जाएगा, तो ये है माइनस का 3x2 3x2 है ना। तो बेसिकली इसको 3 से 3 कटा तो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/5, और यहाँ पे भी माइनस से माइनस कटा तो ये आ गई वैल्यू कितनी 1/5। देखो हमें x3 की वैल्यू मिल गई, x1 की वैल्यू मिल गई। अब हमने निकाल लिया x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू भी मिल गई। अब हमने निकाल लिया x1 की वैल्यू, तो ये R1 का इस्तेमाल करेंगे उसमें, तो क्या है 3x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 20, ठीक। जैसे 3x1 हमने x1 की वैल्यू है नहीं, x2 की वैल्यू है, हाँ है, कितनी है 1/5 प्लस में 4x3 की वैल्यू कितनी है -2/5 इक्वल्स टू 20। अब इसको पूरा सॉल्व करके हम यहाँ से x1 निकाल सकते हैं, हाँ एक सेकेंड, इसको सॉल्व करके तो कितना आ रहा है 3/5 प्लस में माइनस का 8/5 है ना, इक्वल्स टू में 20। अब इसको छोड़ के बाकी उस तरफ भेज देते हैं हम सबको, तो ये जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 माइनस में 3/5, ये माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में 8/5। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया कितना 5, ये हो गया 100 प्लस में 3 प्लस में 8, सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करा तो आता है कि हमारा 3x1 इक्वल्स टू 105/5। इसको काटे तो ये आ गया हमारा 21, और 3 से 21 काटे तो ये हमारा आ गया x1 इक्वल्स टू 7। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारी 7, x2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/5, और x3 की वैल्यू हमारी आ गई है 2/5 माइनस में 2/5। अगर हम इस तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, अगर हमारा 20 ही आता है तो मान लेना कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली है कि 99% आता ही है ना। और जैसे कि 28 दिसंबर को पेपर है, और ये है गॉस एलिमिनेशन, इसके एक और है गॉस पाइवोटल, इसी का सेम है पर थोड़ा सा चेंज होते हैं इसमें है ना, वो रेयर पूछते हैं, मोस्टली इसी को पूछते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।